Shamyam everyone, welcome to another edition of Pine. मेंटल ने बगैर टाइम ज़ाया किए थंबनेल्स का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मुझे पॉलिटिक्स का कोई शौक नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं है, मैं पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ थंबनेल्स रिव्यू करता हूँ न्यूज़ चैनल्स के, वीलॉगर्स के, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स के। आई जस्ट रीड द थंबनेल्स एंड ट्राई टू गेट सम फनी आउट ऑफ इट, दैट्स ऑल। पहला थंबनेल, अवाम भूखी मर रही है और तुम तुर्की घूमने के लिए जा रहे हो, शर्म नहीं आती? नहीं भाई, मैं नहीं कह रहा, एयरवाई का थंबनेल है, उनकी हेडलाइन है। वैसे बात सही है, अवाम भूखी मर रही हो और आपने ट्रिप लगाना है और आपने कंट्री कौन सी सिलेक्ट की है? टर्की। टर्की के सैंडविचेस बनते हैं, आय हाय हाय, मज़ा आ जाता है। टर्की चंक्स अगर सैलेड में हो तो सैलेड का बहुत मज़ा आता है, और रोस्टेड टर्की तो टाइम बड़ा लेता है लेकिन होता बड़ा ज़बरदस्त है। तो यार, जहाँ पे अवाम आपकी भूखी मर रही हो, आप पूरे का पूरा टर्की घूम के आ जाएं और एक बोटी भी ना दें उस अवाम को, यार आपको यही एहसास करना चाहिए था कि बंदा कंट्री कोई और कर लेता। थोड़ा सा आगे जाते, आप ग्रीस हो आते। नहीं, आप ग्रीस भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के कुछ कॉमेडी शोज़ देखे हैं जिसमें कॉमेडियंस हैं जैसे अमानत चंद, लकी डियर, अयूब मिर्ज़ा, गोगा पसरूरी। इनके बारे में ये बात मशहूर की गई है कि ये लोग ग्रीस खाते हैं। अगर ये ग्रीस खाते हैं तो अगर आप ग्रीस जाते तो इनको आपने आवाज़ार करना था, क्योंकि ये भी भूखे ही मर रहे होंगे कॉमेडियंस, ये भी आवाम का हिस्सा है। तो ये भूखे मर रहे हैं और आप अकेले ग्रीस हो आए और इनको ना खिलाएं। अब मुझे नहीं पता कि ये कॉमेडियंस वाकई ग्रीस खाते हैं या ये सिर्फ कॉमेडी हो रही है, और अगर ये कॉमेडी हो रही है तो फिटे मुंह है यार अगर आप लोग बॉडी शेमिंग कॉमेडी पे अभी भी हंसते हैं। वेरी बैड। ग्रीस नहीं जाए आप, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करें और आप साइप्रस चले जाते। नहीं, साइप्रस भी नहीं बनना था। लोगों ने कहना था कि अवाम भूखी मर रही है और ये वहां पर रस पी रहा है, क्योंकि साइप्रस में रस आता है तो जूस आना था। मेरा ख्याल है आप चुप करके टर्की घूमे फिरें, इस अवाम ने किसी भी मुल्क से खुश नहीं होना। नेक्स्ट हमने सहाफ़ी के सवाल पर गाली बक दी, वज़ीर ख़ज़ाना इखलाकियात से गिर गए। तो इखलाकियात पे चढ़े क्यों थे, और क्या वे खुद गिरे हैं या उनको किसी ने ताका मारा है? वैसे सहाफ़ी को गाली देना इखलाकियात से गिरना तो नहीं होता टेक्निकली, या होता होगा? हो सकता है सहाफ़ी ने सवाल ही ये किया हो कि मिफ्ता भाई आपकी फेवरेट गाली कौन सी है, तो उसके जवाब में गाली ही बकनी थी ना। या सहाफ़ी ने पूछा होगा आप मुझे जानते हैं, तो उन्होंने आगे से अखलाकियात से गिर गए। जवाब तो सही देना था ना उन्होंने। या हो सकता है कि ये सहाफ़ी जो है ये मिफ्ता भाई का कोई पुराना जानने वाला हो, और इन्होंने एकदम उसको देखा, ओ तेरी बहन डैश डैश, तू कि सहाफ़ी बन गया है, तो उन्होंने खुशी में गाली दी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये हेडलाइन थंबनेल बनती है। ओके, नेक्स्ट थंबनेल, मिफ्ता भाई अगेन। मिफ्ता इस्माइल ने हंसते हंसते रुलाने की खबर दे दी। तो इसमें खबर क्या है? ये एयरवाई की न्यूज़ थंबनेल है। मिफ्ता भाई ने हंसते हंसते रुलाने की खबर दे दी। नहीं भाई, मैं कह रहा हूं उन्होंने इस्माइल लिखा था। हंसते हंसते रुलाने की खबर। हो सकता है कि ये मिफ्ता भाई का मसला हो कि उनकी हंसी और उनका रोना एक जैसा है। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस बैकग्राउंड पे आप आगे लतीफ़ा भी लगा सकते हैं और बुरी खबर भी लगा सकते हैं। अगेन फॉर एग्जाम्पल, यार अमानुल्लाह खान साहब की जुगते कितनी मजे की होती थी। या यार मेरे ससुर मर गए, तो बंदा पूछे ये कोई मौसम था मरने का, और कोई ख्याल नहीं है कितनी गर्मी है, मर गए। देखें, बैकग्राउंड नहीं चेंज हुआ, आगे से कंटेंट चेंज हो गया। मेरा ख्याल है ये बेकार आपने थंबनेल बनाया है।
डजंट वर्क। नेक्स्ट थंबनेल, इस पे अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने अपनी पिछली कुछ एपिसोड्स में ये एहतजाज किया था कि यार हर चीज़ कंसिस्टेंट हो रही है, कोई इनोवेशन नहीं आ रही है। बड़ी खबर आ गई, इंकशाफ हो गया, तहलका मच गया, धुआंधार, बस इसी तरह के खिताब चल रहे थे और यही थंबनेल चल रही थी। इधर इनोवेशन हुई है जी, नया काम आया है। इमरान खान के हैरत अंगेज इंकशाफात, दैट इज नॉट न्यू। उसामा गाजी लाइव शो में फट पड़े, इनोवेशन। उसामा गाजी साहब शो में बैठे हुए थे और गर्दन के नीचे का इलाका सारा द्रोल करके फाट गया। उसामा गाजी लाइव शो में फट पड़े, सारा स्टूडियो गंदा हो गया, स्टाफ ने स्टूडियो साफ करने से मना कर दिया, आखिर इनको स्टूडियो जलाना पड़ा। उसामा गाजी लाइव शो में फट पड़े, यानी कि अब तो वो उसामा शहीद हो गए होंगे। नेक्स्ट थंबनेल, बट गुड इनोवेशन, मजा आया, कोई नई चीज आई है। ओके, नेक्स्ट थंबनेल, इस पे मैंने आपसे एक सवाल भी करना है। थंबनेल है जी, इमरान रियाज खान भड़क उठे, तहलका खेज इंकशाफ, इस्टेब्लिशमेंट, शहबाज गठजोड़ सब एक्सपोज कर दिया। क्या नहीं लिखा, लेकिन मैंने डर के वीडियो नहीं खोली। वो कौन था, डॉट डॉट डॉट, पुट्ठा क्वेश्चन मार्क, आगे कोई एक्सप्लेन नहीं। एक एक का नाम बता दिया, इंटरव्यू में इंकशाफ। यार इससे कुछ होता भी है कि ये सिर्फ हवाई फायरिंग होती है? क्योंकि ये जो इमरान रियाज खान है, इसके सारे थंबनेल्स मुसलसल इसी तरह के होते हैं। इस मुल्क ने ये कर दिया, हमारे पड़ोसी मुल्क ने ये कर दिया, पड़ोसी मुल्क के साथ दूसरे पड़ोसी मुल्क ने ये कर दिया, और इतनी बड़ी बड़ी चीजें रिवील हो रही होती हैं इनके थंबनेल में। डज इट एक्चुअली लीड टू समथिंग? कोई एक्सपोजे होता है, या ट्विंग 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 ट्विंग, हवाई फायरिंग, क्लिक बेटिंग, व्यूज आते हैं, लोग फॉलो करते हैं? क्या ये एक्चुअली न्यूज़ को एनालाइज करके कोई अंदर की खबर आ रही होती है, कोई इंकशाफ हो रहा होता है, या इसने एक एको चेंबर बनाया हुआ है और ये वो बातें करता है जो लोगों को सुनने में अच्छी लगती हैं? फेयर इनफ, कोई रेफरेंसेस भी आते होंगे, कोई एविडेंसेस भी पेश किए जाते होंगे, लेकिन क्या उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता है? आई मीन, वी आर टॉकिंग अबाउट जियोपॉलिटिकल सिनारियो, वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज who are watching what's going on in the world of media. तो इनकी जो इंकशाफ आ रहे होते हैं, जो इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लग रहे होते हैं, कोई फॉलो अप होता है उसमें कि सिर्फ व्यूज़ होते हैं? जस्ट अ क्वेश्चन। क्योंकि अपेरेंटली मुसलसल ठक 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 बड़ी बड़ी खबरें आ रही होती हैं, सपोजिटली एक्सपोजेज। सो आई हैवंट गॉन इनटू द डिटेल्स। आप बता सकते हैं कि कुछ होता भी है? क्योंकि मैंने देखा नहीं कि किसी वीलॉगर के एनालिसिस पे कोई बहुत ज़्यादा आगे से एक्टिविटी हुई हो या कोई एक्शन लिया गया हो। आई डोंट नो, यू टेल मी। नेक्स्ट थंबनेल, कप्तान को कौन मारना चाहता है, बंद कमरों की साजिश के पीछे किसका हाथ? ये एक थंबनेल आया है बोल न्यूज़ का, उसी में 2-3 थंबनेल्स नीचे चले जाएं तो फिर से यही न्यूज़ है, कप्तान को कौन मारना चाहता है, हुकूमत के पास कितने दिन हैं। ये हसन निसार ने कोई एनालिसिस किया है, एनालिसिस नहीं किया उन्होंने, ही इज रिवील्ड बिग सीक्रेट इंग्लिश में। और ये बंद कमरों की साजिश जो है ना, ये बंद करते हैं। साजिश हो रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बंद कमरों में हो या खुले मैदान में हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। साजिश ने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रह के साजिश होना है कि वो बाहर आएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसको एयर कंडीशन कमरों में अगर आप कर रहे हैं तो वो साजिश है। यार वो बर्फ थोड़ी है जी पिघल गई तो पानी हो गया, साजिश हो रही है, बस साजिश हो रही है। बंद कमरों पे इतना एम्फेसिस क्यों है यार? क्या आपको अंदर जाने नहीं दे रहे? आपको इस चीज का गुस्सा है? जहां मर्जी साजिश हो रही हो, बंद कमरे इज सुपरफ्लुअस। नहीं, इस थंबनेल पे मैंने, थंबनेल्स पे मैंने सिर्फ ये हाईलाइट करना था। नेक्स्ट थंबनेल, ये भी किसी न्यूज चैनल का है, आई कांट मेक आउट द न्यूज चैनल, फॉरगेट इट। इमरान खान का कत्ल कौन करेगा, बाबर अवान ने नाम बता दिया। क्या
इस न्यूज़ के बाद भी कुछ हुआ था कि नहीं, जिसका नाम दिया उसको पकड़ा कि नहीं, क्योंकि वो खबर कोई नहीं आई है। और अगर वो खबर नहीं आई है तो मैंने वीडियो नहीं खोली, लेकिन यकीनन बाबर अवान ने ये कहा होगा कि अभी उसका क्या नाम है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब वो पकड़ा गया ना अपना काम करके, उसको सबने कहना कातल ही होए, कातल ही होए। उसके अलावा इस न्यूज़ या इस थंबनेल का कोई लॉजिक नहीं है। क्लिक बेटिंग लग रही है, सब क्लिक बेटिंग लग रही है मुझे, बट यू कैन लेट मी नो। इनोवेशन अब आम हो गई है। नेक्स्ट थंबनेल, शेख रशीद लाइव शो में फट पड़े, इमरान खान के लिए खुसूसी पैगाम। अच्छा, अनलाइक ओसामा गाजी, शेख रशीद जो है ना अपनी गलती की वजह से फटे थे। इस दिन इन्होंने खाई हुई थी मूलियों वाले पराठे, इन्हें हो गई गैस, इनको ख्याल नहीं रहा, इन्होंने अपना सिगार मुंह में रखा, सिगार जलाया, यपिश क्यों करके शेख रशीद साहब फाट गए। इनको अपना ही सिगार जो है वो महंगा पड़ गया, नहीं सिगार महंगा पड़ गया या मूलियों के पराठे, वन ऑफ द टू और द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। वैसे मुझे लगता है कि शेख रशीद जो है ना वो फैला के नहीं फाटे होंगे, उन्होंने सिगार लगाया होगा और हल्का सा ब्लास्ट हुआ होगा और उनकी विग गई होनी है। मुझे ऐसे लगता है। अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मैंने सिर्फ थंबनेल्स उठाए हैं और ये साबित करने की कोशिश की है कि पाइन मेंटल ने। अंटिल नेक्स्ट टाइम,